क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेपी नड्डा जी को बदला जा सकता है? भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जेपी नड्डा जी के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? एक बात आपको और बताई, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ड्यूटी मिल सकती है। और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। मोदी जी के नजदीकियों में शामिल होते हैं मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों नमस्कार। मौसमी सीजन कोई भी हो, लेकिन राजनीतिक सीजन हमारे देश में ज्यादातर गर्मी का ही रहता है। यानी कि मान लो कि राजनीतिक पारा ज्यादातर चढ़ा रहता है। राजनीतिक पारा चढ़े रहने की एक जो मुख्य वजह है वो है चुनाव। हमारा देश यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर वर्ष में 3 से 4 बार चुनाव होते हैं। यानी कि एक साल के अंदर कम से कम 5 से 9 राज्यों के बीच में हर वर्ष चुनाव होता है। और ये चुनाव मौसम ऐसा है, चुनावी सीजन ऐसा है कि राजनीतिक गर्मी को कम नहीं होने देता। अब आप देखिए कि 2022 के अंदर भारतवर्ष के अंदर 7 राज्यों में चुनाव हुए थे। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, इन राज्यों में पहले चुनाव हुए। और उसके बाद में भी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले जो चुनाव हुआ वो चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। अब अगले वर्ष यानी कि 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और नवंबर तक चुनाव होंगे। फरवरी में जिन राज्यों में चुनाव हो सकता है, फरवरी या मार्च में, वो राज्य हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, कर्नाटक, और उसके बाद में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन बड़े राज्यों में चुनाव होगा। और जब चुनाव होंगे, चुनावी सीजन चलेगा, चुनावी बयार बहेंगी, तो राजनीतिक गर्मी तो बननी लाजिम है और वाजिब है, बनेगी ही। इस सारी राजनीतिक गर्मी के बीच दोस्तों एक राजनीतिक गर्मी और भी है, एक पॉलिटिकल पारा और भी चढ़ रहा है और एक पॉलिटिकल विचार लोगों के दिमाग में और भी जरूर आ रहा है। और मैं समझता हूं आपके विचार में भी जरूर आ रहा होगा। वो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, जिसकी की समय सीमा, जिसका की तय कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त होने जा रहा है, अब उसमें भाजपा का नया सरदार कौन होगा, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सबको भली प्रकार से पता है कि जेपी नड्डा जी आजकल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश जो उनका गृह राज्य है, हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश में नड्डा जी को फ्री हैंड दिया गया था और हिमाचल प्रदेश में भाजपा औंधे मुंह गिर गई। भाजपा चुनावी लड़ाई हार गई और हिमाचल प्रदेश के अंदर उस पहाड़ी राज्य में, जहां की बड़ी उम्मीद थी कि वापस भाजपा आएगी, ना नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा काम कर पाया, ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व जो कि हिमाचल प्रदेश से ही आते थे, हिमाचल प्रदेश में विजय दिलवा पाया और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। दोस्तों भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर की छोटे से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। और जब रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है तो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से मार्किंग की जाती है और उसी हिसाब से उनको आगे भविष्य में नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब चूंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा चुनाव हार गई, तो निश्चित रूप से मान लिया जाए कि उससे कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी की सेहत पर, जेपी नड्डा जी की राजनीतिक सेहत पर असर जरूर पड़ेगा। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद एक खबरिया चैनल पर एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा भी था, नड्डा जी बोले थे कि वे किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। पार्टी उन्हें जिस रूप में चाहेगी उस रूप में रखेगी और वो उस रूप में रहने को तैयार हैं। हालांकि पहले इस बात प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसी सुगबुगाहट है और वो सुगबुगाहट भी भाजपा के अंदरूनी क्षेत्रों में ज्यादा सुनाई दे रही है कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेपी नड्डा जी को बदला जा सकता है या फिर जेपी नड्डा जी को एक और कार्यकाल के लिए अवसर दिया जा सकता है। भाजपा के संविधान के हिसाब से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2 टर्म रह सकते हैं अध्यक्ष, और एक टर्म पूरी हुई है अभी नड्डा जी की।
अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो चाहेंगे तो जेपी नड्डा जी एक योजना के लिए और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जा सकता है तो उनके स्थान पर, यानी कि जेपी नड्डा जी के स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकते हैं। दोस्तों, चर्चा है आरएसएस के जो भीतरी सूत्र हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वह कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है। आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि पिछले समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की मदर ब्रांच माना जाता है, मातृशाखा माना जाता है, भले ही बाहर कुछ भी कहा जाए, लेकिन भाजपा और आरएसएस को कभी अलग करके देखा नहीं जा सकता, कभी अलग करके आंका नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत जी, और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि मोदी और शाह जी, उनके बीच में कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं, चर्चाएं देखने को मिलती हैं कि कहीं उनमें राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं। ऐसे में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की बात चल रही हो, भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आना हो, तो निश्चित रूप से इस बात पर विचार जरूर किया जाएगा, ये बात जरूर मंथन में लाई जाएगी कि ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में अगर कहीं कोई खाई है तो उसको पाट सके। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्या, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका टर्म पूरा हो रहा है, उनका समय पूरा हो रहा है, और आने वाले वर्ष में यानी कि 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, और फिर उसके बाद 2024 में फिर चुनाव होंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, कई चुनाव 2024 में भी हैं। तो ऐसे में जब फरवरी के अंदर चुनाव होने हैं, तो क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चुनाव करवाने की स्थिति में जाएगा, या नड्डा जी को एक कार्यकाल और दिया जाएगा, या किसी नेता को, किसी बड़े नेता की ला करके ताजपोशी की जाएगी। अगर आप पार्श्व में जाएंगे तो आपको ध्यान होगा कि राजनाथ जी को नितिन गडकरी के स्थान पर लाया गया था, और उसके बाद में अमित शाह जी आए थे राजनाथ जी के स्थान पर। इस समय भी जो हालात बन रहे हैं वो इस प्रकार के कहीं ना कहीं जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का मंथन जरूर चल रहा होगा कि भाजपा का नया सरदार कौन हो। तो दोस्तों, पिछले दिनों आपने चर्चाएं और सुनी होंगी कि हरियाणा की राजनीति में बदलाव की चर्चाएं थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी चर्चाएं चली थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला जा सकता है। हालांकि उस चर्चाओं का खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विराम लगाया था, और हमने भी उस बात का बड़े जोरदार तरीके से कहा था कि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में हालात दिखाई दे रहे हैं, उनमें कहीं ऐसा भी सामने आ रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जा सकता है, और हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ड्यूटी मिल सकती है। बड़ी ड्यूटी का माने तो हरियाणा से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, चौंकिए नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और 2024 में जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं भी नहीं चाहेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं कोई दरार दिखाई दे। अगर कहीं ऐसा है, कोई इस प्रकार की दरार या खाई है, तो उसको पाटने के लिए भी मनोहर लाल खट्टर एक बड़े सेतु का काम कर सकते हैं। यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ड्यूटी मिल सकती है, नई ड्यूटी मिल सकती है, और उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया जा सकता है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जितने आरएसएस के नजदीक हैं, जितने वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसंदीदा हैं, उतने ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं, मोदी जी के नजदीकियों में शामिल होते हैं मनोहर लाल खट्टर। ऐसे में एक बात आपको और बताएं कि एक समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था, आपको वो बात भी ध्यान होगी, उसी बात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक बात चलाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब मनोहर लाल जी को मिले। मोदी जी ने पूछा, मनोहर लाल जी आप खुश तो है ना? तो इन सब बातों के राजनीति के अंदर बड़े मायने होते हैं, और राजनीतिक मायने के अंदर ही ये बात आज कहीं सुनी और देखी जा रही है, इस पर विचार किया जा रहा है, और इस पर लोग चिंतन कर रहे हैं
कि क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बदला जाता है तो उसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस राजनीतिक सांचे में फिट बैठते हैं जो कि भाजपा की विचारधारा है, जो कि आरएसएस की विचारधारा है और जो इन दोनों की मिली जुली विचारधारा है। आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन राजनीतिक रूप से भाजपा के अंदर होगा, हरियाणा के अंदर होगा, कैसा नहीं होगा, इन सब पर हम भी नजर रखेंगे और आपको समय समय पर उससे अवगत कराते रहेंगे। लेकिन हमने आपसे आज एक बात जो कही है, हमने आपको बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, जेपी नड्डा के स्थान पर नई नियुक्ति हो सकती है और जो नई नियुक्ति हो सकती है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। क्या होगा और कैसा होगा इस सब पर नजर रखेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।